आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 एआई कैमरों की निगहबानी और छात्रों का तनाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कमर कस ली है। इस बार सिर्फ सीसीटीवी कैमरे ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो छात्रों की आंखों की हलचल और संदिग्ध व्यवहार को पकड़ेगा। सरकार इसे नकल विहीन परीक्षा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे छात्रों की निजता का हनन और अनावश्यक मानसिक दबाव करार दे रहा है। सवाल यह है कि क्या तकनीक से शिक्षा का स्तर सुधरेगा या केवल आंकड़ों की बाजीगरी होगी। सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट, हाईकोर्ट की फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं की कमी पर कड़ा रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बजट होने के बावजूद जमीनी स्तर पर दवाएं क्यों नहीं पहुंच रही हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फाइलों में उलझे हैं और आम आदमी निजी अस्पतालों में लुटने को मजबूर है। यह खबर सीधे आपके स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ी है, जहाँ सिस्टम की ढिलाई जानलेवा साबित हो रही है। यूपी पुलिस भर्ती का नया चरण, पारदर्शिता पर सवाल। मुख्यमंत्री ने आज यूपी पुलिस के 50,000 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। सरकार इसे युवाओं के लिए बड़ा तोहफा बता रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने पिछले पेपर लीक मामलों की याद दिलाते हुए पूछा कि क्या इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। युवाओं में उत्साह तो है, पर डर भी है कि कहीं इनकी मेहनत भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। इंडिया न्यूज 13 युवाओं की इस चिंता को प्रमुखता से उठा रहा है, क्योंकि यह लाखों परिवारों के भविष्य का सवाल है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, विकास की रफ्तार या सिर्फ कंक्रीट का जाल। लखनऊ और कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। सरकार का दावा है कि इससे दोनों शहरों की दूरी मात्र 45 मिनट रह जाएगी, लेकिन इस विकास के पीछे उन किसानों का दर्द भी है जिनकी जमीनें कौड़ियों के दाम अधिग्रहित की गई हैं। विपक्ष का तर्क है कि भारी भरकम टोल टैक्स आम आदमी की जेब पर डाका डालेगा। क्या विकास का लाभ सिर्फ बड़ी गाड़ियों वालों को मिलेगा या आम बस यात्री को भी राहत मिलेगी। स्मार्ट मीटर का बढ़ता विरोध, बिजली बिल का करंट। प्रदेश के कई शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतें भी बढ़ गई हैं। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर पुराने मीटरों की तुलना में 20% तेज चल रहे हैं। बिजली कर्मचारी संघ ने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है। विपक्षी कांग्रेस ने इसे डिजिटल लूट का नाम दिया है। ऊर्जा विभाग सफाई दे रहा है, लेकिन जनता के बीच अविश्वास की खाई गहरी होती जा रही है। गंगा प्रदूषण, करोड़ों खर्च फिर भी जल आचमन लायक नहीं। नमामि गंगे परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का जल मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। एनजीटी की ताजा रिपोर्ट ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। विपक्ष का कहना है कि नदियों की सफाई सिर्फ कागजों और विज्ञापनों में हो रही है। धार्मिक आस्था और पर्यावरण के इस मुद्दे पर आम जनता जवाब चाहती है कि आखिर उनका पैसा नाले के पानी की तरह क्यों बहाया जा रहा है। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा, पिंक बूथों की हकीकत। महिला सुरक्षा के नाम पर प्रदेश भर में पिंक बूथ और पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है, लेकिन विपक्ष ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए डेटा साझा किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में गिरावट नहीं आई है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या सिर्फ गुलाबी रंग देने से सुरक्षा का एहसास होगा या पुलिसिया कार्यप्रणाली में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। गौशालाओं की बदहाली, आवारा पशुओं से परेशान किसान। ग्रामीण इलाकों में आवारा पशु आज भी सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। सरकार द्वारा बनाई गई गौशालाओं में चारे और पानी की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। किसान रात भर जाकर अपनी फसलें बचा रहे हैं। विपक्ष ने इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता बताया है। यह मुद्दा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर रहा है, जहां गाय के नाम पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन जमीन पर पशु और किसान दोनों बेहाल हैं। नई शिक्षा नीति, सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का अभाव। नई शिक्षा नीति को लागू हुए समय बीत चुका है, लेकिन यूपी के दूर दराज के सरकारी स्कूलों में आज भी शिक्षकों की कमी और जर्जर भवन बड़ी समस्या है। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया है कि स्मार्ट क्लास का वादा करने वाली सरकार पहले स्कूलों में शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं करा पा रही। शिक्षा के निजीकरण के इस दौर में गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट, ओबीसी आरक्षण का पेंच। आगामी नगर चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार पिछड़ों का हक छीनने की साजिश कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि वे नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। शहरी मतदाताओं के लिए यह चुनाव उनकी स्थानीय समस्याओं जैसे नाली, सड़क और साफ सफाई की कसौटी होगा।
डिजिटल इंडिया और ग्रामीण यूपी इंटरनेट की धीमी रफ्तार। भले ही हम 5G के दौर में हैं, लेकिन यूपी के गांवों में आज भी डिजिटल डिवाइड साफ दिखता है। ऑनलाइन सेवाओं के लिए ग्रामीणों को मीलों दूर साइबर कैफे जाना पड़ता है। विपक्ष ने सरकार की डिजिटल ग्राम योजना को विफल बताया है। इंडिया न्यूज 13 की पड़ताल दिखाती है कि बिना सुचारू बिजली और बेहतर नेटवर्क के डिजिटल इंडिया का सपना यूपी के गाँवों के लिए अभी भी कोसों दूर है। मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार, रसोई गैस और पेट्रोल के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच यूपी के आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। खाद्य तेल और दालों की कीमतों में उछाल ने गृहिणियों की चिंता बढ़ा दी है। विपक्षी दलों ने आज महंगाई के खिलाफ साइकिल मार्च निकाला। सरकार का तर्क है कि वैश्विक स्थितियों के कारण कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन जनता का सवाल है कि उन्हें राहत कब मिलेगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।